किसान साथियों, गेहूं की ज़्यादा पैदावार लेने के लिए हमारे गेहूं की जो क्वालिटी है वो बहुत ही बेहतर होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज हम इस वीडियो में यही बताएंगे कि घर पर हमारा जो गेहूं का बीज है अपने खेत से ही कैसे तैयार करें। आप ये पीछे देख रहे हो किसान दोस्तों, ये WH1270 है। हम इसी का एग्जाम्पल लेके आपको बताएंगे कि किस प्रकार हमें हमारा जो बीज है आगामी अगले साल के लिए किस प्रकार हम तैयार कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले अजय खरब की तरफ से सभी किसान भाइयों को राम राम, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। सबसे पहले जब हमें ये देखना किसान दोस्तों कि जो हमारा बीज है जिस टाइम पे हमने बिजाई करी वो कौन सी क्लास का है, हमने कहाँ से परचेज किया, कहाँ से खरीदा है। सबसे पहले हम बात करेंगे किसान दोस्तों, जो ये WH1270 बीज है जो कि हम लेके आए थे हिसार से, नेशनल सीड कॉरपोरेशन के द्वारा ये बीज हमारा तैयार किया गया है और ये फाउंडेशन सीड है। फाउंडेशन का मतलब ये है जो हमारा बीज हो गया उसकी अलग अलग पीढ़ियाँ होती है। जैसे ब्रीडर सीड हो गया, सबसे पहले न्यूक्लियस, फिर ब्रीडर, फिर फाउंडेशन सीड, और फाउंडेशन के बाद जो हम खेत में जिस टाइम पे हम बिजाई करते हैं ज़्यादातर किसान सर्टिफाइड बीज करते हैं। हमें बीज तैयार करना था WH1270 का, इसलिए हमने ये फाउंडेशन सीड सिलेक्ट किया है। फाउंडेशन सीड का जब हम कट्टा लेके आते हैं तो कट्टे के ऊपर हमारा सफ़ेद कलर का टैग होता है। तब हम खोलते हैं तो ऊपर सफ़ेद कलर का इतना टैग होता है, और जो सर्टिफाइड जो हमारा सीड होगा उसके ऊपर हमारा ब्लू कलर का टैग होता है। टैग इतना एक कागज होता है, उसको टैग बोलते हैं किसान साथियों। अब हम बात करेंगे, हम जो हमारा फाउंडेशन सीड हो गया या फिर सर्टिफाइड सीड हो गया या फिर हमारा जो घर का बीज है, हम सबको ही तैयार कर सकते हैं। लेकिन घर वाला बीज को लगातार हम बोते हैं जिसके द्वारा जो उसमें रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है या फिर जर्मिनेशन जो परसेंटेज होगी, फिजिकल प्योरिटी होगी, जो और भी जो तमाम पैरामीटर होगी, वो पीढ़ी दर पीढ़ी यानी हम हर साल उसकी जो क्वालिटी होगी वो घटती जाती है। इसलिए हमें हमारा जो अगर बीज तैयार कर रहे हैं तो पहले एक बार कौन सी एजेंसी के द्वारा या फिर यूनिवर्सिटी के द्वारा या फिर हम कोई भी बीज निगम हो गया या नेशनल सीड कॉरपोरेशन होगा, उनका एक बार हम बीज ले आए जिसके द्वारा हम आगामी हमारा जो बीज हो गया वो तैयार कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे किसान साथियों, जो जब खेत की हमारे क्या कुछ पैरामीटर्स होने चाहिए, क्या कुछ बातें होनी चाहिए जब हम बीज को तैयार करें। सबसे पहले कम से कम 8 से 10 फुट का तो गैप होना चाहिए, क्योंकि एक सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप हो जाती है। एक एक के जो पराग हो गए, जो फूल हो गए, वो दूसरी के अंदर ना आए जिस टाइम पे बूर बन रहा हो। तो इतना कम से कम देखिए किसान दोस्तों, इतना कम से कम हमारा गैप होना ही चाहिए, 8 से 10। अगर ये नहीं है, आगे वीडियो में हम बताएंगे, अगर ये आपके पास नहीं है, डोल के एक डोल है बीच में और इस तरफ दूसरी वैरायटी लगा रखा है और एक साइड दूसरी लगा रखी है, उसके लिए भी है इलाज। अब देखिए किसान दोस्तों, इस खेत में किसी भी प्रकार की कोई भी आपको खरपतवार, कोई भी मंडूसी या फिर कोई भी पालक वगैरह कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलेंगे किसान दोस्तों। ये बिल्कुल 98% इसमें प्योरिटी थी। जो जब हमने टैग देखा था तो एक तो किसी भी प्रकार का कोई भी बीज नहीं होना चाहिए इसमें, जौ का या फिर कौन सी और वेराइटी का किसान दोस्तों। और दूसरी बात करें, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी खरपतवार, पालक का कोई पौधा नहीं दिख रहा, मंडूसी का नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब ये हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। गैप भी पूरा है प्योरिटी के लिए जितना होना चाहिए था। अब बात करें, किसी भी प्रकार का कोई इसमें खरपतवार के भी बीज नहीं है। अब बात करेंगे नमी की। जिस टाइम पे हम हार्वेस्टिंग कर रहे हैं किसान दोस्तों, तो इसमें कम से कम 10 से 12% इसमें पर्याप्त मॉइस्चर होनी चाहिए, नमी होनी चाहिए जिस टाइम पे हम कटाई कर रहे हैं किसान दोस्तों। कटाई करने के बाद एक पहले ये बात बता देता हूँ किसान दोस्तों, जो कि बहुत ज़रूरी है। अगर आपके एक साइड तो जैसे मान लो इसी प्रकार लेके चलो, ये डोल है, इस तरफ तो आपके 1270 लगा रखी है, इस तरफ 303 लगा रखी है आपने, जस्ट लगते ही इधर ही, ये नाली है इधर तो, लेकिन लगते ही ऐसे लगा लो आप। तो आपको क्या करना है किसान दोस्तों, जिस टाइम पे आपकी हार्वेस्टिंग हो रही है, कटाई हो रही है, पूरी पर्याप्त आपने नमी चेक कर ली, उसके बाद आप कटाई करवा रहे हो, तो कटाई करवाते समय आपको क्या करना है, जो आपका एकड़ होगा, आधा एकड़ हो या फिर 1 एकड़ हो, साइड साइड का एक जो चक्कर होगा कंबाइन हार्वेस्टर वाला, जो हम कटाई करवाते हैं, उनसे एक चक्कर साइड में ला के चुकरदा जो अपना गेड़ा होगा वो लगवा लेंगे। लगाने के बाद फिर हम क्या करेंगे, उसको डाल देंगे मंडी में भेजने के लिए डाल देंगे। और जो बीच बीच का जो हमारा पोर्शन होगा, जो बीच बीच का जो हमारा हिस्सा होगा किसान दोस्तों, उसको काट कर हमें हमारे जो ट्रॉली हो गया, तिरपाल होगा, उसमें हम डाल देंगे। डालने के बाद हमें क्या करना है किसान दोस्तों, काफ़ी भी जो गेहूँ की बीमारी होती है,
जो कि बीज के द्वारा फैलती है। जैसे एक हो गई हमारी लूज स्मट, उसके लिए आपको सीधे टंकियों में नहीं भरनी है। काटने के बाद कम से कम 5-7 दिन उसको धूप लगानी है, बिल्कुल खुले खुले कर देना आपको तिरपाल बिछाकर, और उसको 5-7 दिन उसमें धूप लगाइए और भी उसकी नमी कम हो जाएगी 10-12%। 12 पे कटाई करी थी, 11 पे करी थी तो 9, 9:30, 10 के बीच में आपकी नमी आ जाएगी। और उस टाइम पे आपको क्या करना है, स्टोरेज करनी है, जिसके द्वारा जो आपकी लूज स्मट होगी और आदि जो बीज से जो फैलने वाली बीमारी है, इंटरनल जो सीड होगी, सीड के अंदर ही होती है, बीज के अंदर होती है, उन बीमारियों का भी कंट्रोल हो जाएगा। और फिर आपको क्या करना है, उसको आपको स्टोर कर लेना है किसान दोस्तों। स्टोरेज करने से पहले कुछ जो बातें हैं उसका भी आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। आपके बीज में कम से कम 98% तो फिजिकल प्योरिटी होनी चाहिए। किसी भी प्रकार का कोई जो हो गया या फिर कोई भी खरपतवार की बीज नहीं होनी चाहिए। एक आपको इस बात का विशेष ख्याल रखना, जिस टाइम पे आपने फसल कटाई कर दी, ये भी लगा लिया, डालने से पहले आप टंकियों में डाल रहे हो, जिसको ठेके भी बोलते हैं, उसमें डाल रहे हो या फिर कट्टों में डाल रहे हो, जो और भी जहाँ पर भी आप स्टोर कर रहे हो, उससे पहले आपको क्या करना है, जो टूटा हुआ दाना उसको निकाल लेना है। टूटा हुआ दाना निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, झाड़ना लगाना पड़ेगा किसान दोस्तों। झाड़ने के द्वारा आप क्या करोगे, टूटा हुआ दाने को अलग कर दोगे और जो सही दाने होंगे उसको आप अपनी जो टंकी होगी या फिर जो ठेका हो गया, ड्राम हो गया, उसके अंदर उसमें डाल देना। डालने के बाद क्या करना, उसमें जो फोस्फीन गैस निकलती है, जिसको हम सल्फास के नाम से जानते हैं, उसको लेना है, उसकी गोलियों को, और उसके अंदर डाल देना है और ऊपर से बिल्कुल सील पैक कर देना है, जिसके द्वारा वो गैस बनेगी और अंदर किसी भी प्रकार की अगर इस प्रकार आप अपने गेहूं को स्टोर करोगे किसान दोस्तों, तो उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी सुरसी नहीं लगेगी, हरियाणवी में बोलते हैं हम, जो कि दाने को खा जाती है। आप कुछ ये जो मैंने बातें बताई इसका विशेष तौर पर ध्यान रखें किसान दोस्तों, जिसके द्वारा आप अगले साल भी आपका जो बीज है उसको आप इस्तेमाल कर सकते हो। पहले हमारे जो बुजुर्ग भी बोलते थे, जिसा बीज बोओगा उसा पाओगा। तो आपको बीज जिस टाइम पे आप अपना रख रहे हो, तो किसी भी प्रकार की कोई भी लापरवाही नहीं बरतनी है किसान दोस्तों। मेरी द्वारा दी गई जानकारी किसान दोस्तों आपको कैसी लगी, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और आगामी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान। नमस्कार दोस्तों।